3 मई 2023 से मणिपुर में एक डेडली एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहा है। यह जंग मेजॉरिटी मैतेई कम्युनिटी जो कि इंफाल वैली एरिया में रहते हैं और ट्राइबल कुकीजो कम्युनिटी के बीच में छिड़ी हुई है। कुकीजो जो मणिपुर के हिल डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं प्राइमरली, इनके बीच में जो रंजिश है वो भारत के आजादी से पहले से ही है। कई हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं इस एनिमिटी, इस रंजिश के पीछे। इस पर हमने पूरा एक एपिसोड भी बनाकर रखा है, टाइम मिले तो उसे देख लीजिएगा। लेकिन अब जो प्रॉब्लम है, आज की सरकार ने उसी पुरानी रंजिश को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। वही पुराना खेल अस वर्सेस देम 80-20। लेकिन यहां नतीजा उल्टा पड़ गया। करीबन 250 लोगों की मौत हो चुकी है, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, हजारों करोड़ों का इकोनॉमिक नुकसान हो चुका है। 16 महीने से यह जंग चलती आई है। मोदी सरकार मौन व्रत ओवर मणिपुर साध चुकी है और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में सिविल वॉर टाइप मंजर ऐसा देखना बहुत ही रेयर होता है। आज मणिपुर के 32 लाख लोग बंटवारे के अवस्था में जी रहे हैं। वो जो वैली में है, जो 10% लैंड है, 60% पॉपुलेशन है, वो मैतेईस कंट्रोल कर रहे हैं और कुकीजो हिल्स पर अपना कंट्रोल साधे हुए हैं। इनके बीच में एक नो मैन्स लैंड है जिसे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस मॉनिटर कर रही हैं। अगर आप मणिपुर के एक भाग से दूसरे भाग में जाना चाहते हो तो आपको एक हाईली मिलिटराइज्ड बफर जोन के थ्रू जाना पड़ेगा, जो कुछ किलोमीटर लंबा है और जिसमें 5 राउंड सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। याद रखिए, मैं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हमारे देश के अंदर ही ऐसा एक बंटवारा चल रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूं। बड़े शर्म की बात है। और 16 महीने हो गए हैं इस जंग को छिड़े हुए, लाशों का ढेर बस लगे ही जा रहा है। इसी महीने सितंबर में 11 लोगों की जानें गई और इस बार ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ बम गिराने में। यह यूक्रेन नहीं है जहां ड्रोन से बॉम्बिंग हो रही है, हमारे देश का ही एक राज्य है मणिपुर जहां ड्रोन बॉम्बिंग चल रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया चुप बैठी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी इन द मीन टाइम काफी बिजी हैं, यूक्रेन पहुंचे हुए हैं, रशिया से बातें चल रही है, युद्ध समाप्त करने की कोशिशें चल रही हैं। मोदी जी ने सोचा होगा शायद फौ अगर वॉर रुकवा दे तो नोबेल प्राइज भी मिल सकता है, एडवांटेज है। शायद इसीलिए अपने ही देश के मणिपुर की तरफ एक बार भी मुड़का ना देखा कि भैया चलो दुनिया भर में प्लेन घुमा रहा हूं, एक बार मणिपुर में भी लैंड कर जाते हैं। अरे भैया 2 पल रुक कर मौन मोदी का जो टैग है उसको हटा देते हैं, मणिपुर में शांति बहाली की कोशिश कर लेते हैं। 56 इंच सीना उसको वहां ले जाते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग कर लेते हैं। अगर ये सारी चीजें मोदी करने की भी कोशिश करें ना, अरे नोबेल प्राइज की गुहार हम लगा देंगे आपके तरफ से देशभक्त पर, गारंटी है हमारी। लेकिन यहां तो उल्टा ही चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकामी को लेकर जब मणिपुर में लोग भड़के तो सरकार ने राज्य में कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया। पिछले साल भी ऐसा ही किया गया था। देश में शायद अब सबसे लंबे इंटरनेट शटडाउन का खिताब कश्मीर से हटके मणिपुर को चला जाएगा। इस पूरे टाइम पर मोदी ने मणिपुर पर, अरे जाना तो वहां छोड़ो, इस विषय पर एक बार बोला भी नहीं। अच्छा नहीं, बोला जब 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड करवाया गया, पूरे देश में आक्रोश फैला, तब जाकर मोदी जी एक बार जरूर बोले। मणिपुर के बारे में हमने पहले भी 3 एपिसोड्स बना के रखे हैं, देखिएगा जरूर अगर टाइम मिले, काफी रिसर्च्ड एपिसोड्स हैं। लेकिन देशभक्त के आज के एपिसोड में फोकस करेंगे कि मणिपुर में आज जो हमें वायलेंस दिखने को मिल रहा है 16 महीने बाद, वो अलग लेवल तक क्यों पहुंच गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 16 महीनों में क्या कदम लिए हैं, और अगर कदम नहीं लिए हैं, सिक्योरिटी लैप्सेस हुई हैं, उसके वजह से इंसर्जेंसी को बड़ा बूस्ट क्यों मिला है। मणिपुर में आज तक प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाया गया, और अगर आज भी सरकार कुछ कदम उठाने चाहे तो क्या कदम होंगे वो। और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हमारे देश का आज का मोदी का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। कुछ हफ्तों के शांति के बाद 1 सितंबर को मणिपुर में फिर से हिंसा भड़की जब 2 लोगों की जानें गई। लेकिन यह किलिंग कोई आम किलिंग नहीं था, ड्रोन बॉम्ब से किलिंग था। स्टेट पुलिस ने इस हमले को अनप्रेसिडेंटेड बताया, इल्जाम लगाया कि कुकी मिलिटेंट्स ने आरपीजी और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है निहत्थों पे। कुछ ही दिन बाद एक और इंसान की मौत होती है। इस बार इंप्रोवाइज्ड रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। कहा जा रहा है कि रॉकेट कुकीजो मेजॉरिटी चुराचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आई और बिष्णुपुर की तरफ फायर की गई थी, जो कि वैली में है। पहले भी ड्रोन्स का इस्तेमाल होते आया है, लेकिन तब सिर्फ सर्वेलेंस और स्पाइंग के लिए होता था। अब तो भाई बमबारी हो रही है।
जाहिर सी बात है कि यह काफी चिंताजनक विषय है और मैटर को एनआईए को सौंप दिया गया जांच के लिए। कुकी उधर कह रहे हैं कि भैया ये हमारा काम नहीं है, मैतेई ने अपने ऊपर ही मिसफायर कर दिया और जाने गई। इस बीच में 7 सितंबर को फिर से गन फायरिंग होती है। डिस्ट्रिक्ट जिरीबाम में 6 लोगों की वहां भी जाने जाती है। तो देखिए कितनी फ्रीक्वेंसी से वहां वायलेंस हो रही है। इस सब के चलते मणिपुर में सिविल सोसाइटी ग्रुप, स्टेक होल्डर्स, पब्लिक सबकी एक ही मांग है कि भाई केंद्र में बैठी जो बीजेपी सरकार है अपनी चुप्पी तोड़े, इस मैटर में इन्वॉल्व हो जाए, शांति बहाली की कोशिश तो करे। क्योंकि अब तो शक का मंजर इतना बढ़ चुका है कि कोई किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा है। मैतीस का कहना है कि सेंट्रल फोर्सेस स्पेशली आसाम राइफल्स पार्टीजन है, कुकीज को बचाव उनका वो कर रही है। उनका मानना है कि ये जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, खास करके आसाम राइफल्स हैं, उन्हें तुरंत यहां से हटा देना चाहिए। उधर कुकीज का कहना है कि सेंट्रल फोर्सेस ही हैं जो उन्हें मेजॉरिटी मैतेई से कम बचाने की कोशिश कर रही है। अगर वो हटा दिए गए तो फिर जो मेजॉरिटी मैतेईज हैं उनको खत्म कर देगी। तो कुकीज का कहना है कि कहीं नहीं जाएगी ये सेंट्रल फोर्स। और ये एक सुर में, लेकिन चाहे कुकीज हो या मैतीज हो, एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो एक सुर में कह रही है कि भैया सेंट्रल कहां है, गवर्नमेंट कहां है, कब आएगा मोदी। इंफाल में पिछले कुछ दिनों में बड़े लेवल पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ। अब ये मांगों के साथ कि एक जो वहां यूनिफाइड कमांड है, हिंदी में साफ साफ बोले तो वहां के जो डीजीपी और सिक्योरिटी एडवाइजर है जिन्हें सेंटर ने नियुक्त किया था, उन्हें बदल दिया जाए। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी जो मैतीज हैं वो चाहते हैं कि ये जो कुकी मिलिशिया है, मिलिटेंट्स हैं, उन पर और ठोस एक्शन लिया जाए। उन्हें ये भी मांग है, वो ये भी मांग कर रहे हैं कि सारे जो माइनॉरिटी कुकी लेजिस्लेटर्स हैं उन्हें इस्तीफा दे दे, वो सारे के सारे। इन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने कर्फ्यू को नहीं माना, कर्फ्यू को तोड़ा, सड़कों पर उतर आए, चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस की तरफ मार्च किया, राजभवन को भी उसको भी घेराव कर लिया, वहां थोड़ी पत्थरबाजी भी हुई, पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा इन लोगों को अंडर कंट्रोल लाने में, जिनमें कई लोगों को चोटें भी लगी। प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स पर को भी फाड़े गए। चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह के साथ साथ इंटरेस्टिंगली प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी अब आक्रोश बढ़ रहा है। ऐसे हालत में सरकार ने वही किया जो उसे बेस्ट करना आता है। नहीं, बातचीत नहीं, 5 दिन के लिए इंटरनेट डाउन और वैली डिस्ट्रिक्ट में, पूरे मणिपुर वैली एरियाज में टोटल कर्फ्यू लगा दिया। तो ये जो लेटेस्ट राउंड ऑफ वायलेंस है, इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ये मैतेई वर्सेस कुकी नहीं है, ये मैतेई वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ है। क्योंकि मेजॉरिटी की वहां जो मैतेई है वो मानना ही नहीं चाहती है। वो कह रहे हैं कि स्टेट और भी अच्छा काम करे, स्टेट कड़ा रुख नहीं ले रही है इन कुकीज के खिलाफ। अगर चाइना एग्रेशन मोदी सरकार की सबसे बड़ी एक्सटर्नल सिक्योरिटी फेलियर रही है पिछले कुछ सालों में, तो क्या मणिपुर मोदी की टिल डेट सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर रही है? इसका उत्तर पाने के लिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा तो रिकैप करना पड़ेगा इस कॉन्फ्लिक्ट को, जिसकी शुरुआत होती है 3 मई 2023 को मैतेई डोमिनेटेड इंफाल एंड कुकी स्ट्रॉन्गहोल्ड चुराचंद्रपुर में यह शुरुआत होती है और चिंगारी बनती है मणिपुर हाईकोर्ट का एक मिसप्लेस्ड ऑर्डर, जिसमें मैतेईस को एसटी स्टेटस देने की बात की गई थी। ऐसा करने से कुकीज को लगा कि उनके जो बचे खुचे राइट्स हैं वो भी चले जाएंगे और हिल्स पर भी मैतेईस का डोमिनेशन हो जाएगा। अब दुख की बात है कि यह ऑर्डर अपने आप में ही गलत था और उसे बाद में वापस भी ले लिया गया, लेकिन आग तो तब तक लग चुकी थी ना। हिंसा के पहले 3 दिनों में बहुत सारे कुकीज मारे जाते हैं, खास करके इंफाल एरिया में। बाद में रिटेलिएशन में मैतेईस भी मारे जाते हैं, इस पर भी कोई डिबेट नहीं है। लेकिन पहले 1 हफ्ते में मानो लॉ एंड ऑर्डर गायब हो गया था मणिपुर से। उसके बाद शूट एट साइट ऑर्डर्स दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी मॉब्स पुलिस स्टेशन में घुस घुस के हजारों की तादाद में हथियार चुरा लेते हैं। ओपन लूट होता है। 16 महीने हो चुके हैं, इसमें से अभी भी ज्यादातर जो असला है वो अभी भी बाहर घूम रहा है और इसी से हिंसा और भी फैलाया जाता है और किसी को भी बख्शा नहीं गया है इस हिंसा में, चाहे वो पुलिस हो या पॉलिटिशियन हो। इसके बाद होता है पॉपुलेशन में एक विभाजन, एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन। ये 1947 पार्टीशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये 2023 का नया भारत है। कुकीज जो वैली में रह रहे थे वो हिल्स की तरफ पलायन करते हैं अपनी जान बचाकर, और जो मैतीज हिल में रह रहे थे वो वैली के तरफ आ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। इसको कई बार सिक्योरिटी एस्कॉर्ट के साथ भी किया जाता है। इसको हुए 1 साल हो चुके हैं, इसके बाद भी यह पार्टीशन खत्म नहीं हुआ है। अगर आप एक साइड से दूसरे साइड जाने की हिमाकत करते हैं गलती से, तो आपका खेल खत्म। पिछले साल 2 मैती स्टूडेंट गलती से बफर जोन क्रॉस कर दिए, उन्हें मार डाला गया। पिछले ही हफ्ते इंडियन आर्मी का एक एक्स हवलदार गलती से बफर जोन क्रॉस कर जाता है, उसे भी खत्म कर दिया जाता है।
ये सब हमारे देश के अंदर हो रहा है, याद रखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। समय रहते हुए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्शन लिया होता, बीरेन्द्र सिंह सरकार को बर्खास्त किया होता, सिक्योरिटी टेक ओवर किया होता, तो शायद नतीजा कुछ और होता। लेकिन अब तो पोजीशंस हार्डन हो गई हैं, लोग अब कुछ मानने को तैयार नहीं हैं। और अब आलम ऐसा है कि कुकीज कह रही है हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, जो कि सीधा दिल्ली को रिपोर्ट करेगी। आप मान लीजिए अपना यूनियन टेरिटरी, अपना स्टेट, जो भी, बट बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम सीएम बीरेन्द्र सिंह से कुछ लेना देना नहीं है, हम उनसे बात तक नहीं करेंगे। उधर मैतीज का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, स्टेट का कोई विभाजन नहीं होगा, कोई सब डिवीजन नहीं होगा, यह मणिपुर की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का सवाल है। तो कुकीज को हम साफ कर देंगे, लेकिन स्टेट का विभाजन तो हम नहीं करने देंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि कुकीज खुद चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह को इस जेनोसाइड का जिम्मेदार मानते हैं। जब तक बीरेन है तब तक कोई डायलॉग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भी कोशिश नहीं किया है। अमित शाह ने एक पीस कमिटी का गठन किया था, लेकिन उस पीस कमिटी में चीफ मिनिस्टर खुद शामिल थे, तो कमिटी टेक ऑफ ही नहीं कर पाई। 16 महीने कुछ खास इसीलिए बातचीत हो ही नहीं पाई। हाल ही में मणिपुर के इस इक्वेशन में जो थर्ड फैक्टर है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट में इंवॉल्व नहीं हुआ है, वो है नागाज। उनके कम्युनिटी से एक लीडर को अपॉइंट किया गया फॉर टॉक्स, लेकिन उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि बोला सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक कोई टॉक्स नहीं हो सकते। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। अब मोदी जी तो यूक्रेन में शामिल है ना, वहां बिजी है, नोबेल प्राइज जीतना है। दोवाल साहब भी रशिया पहुंचे हुए हैं, तो मणिपुर के लिए तो टाइम है नहीं ना किसी के पास, और नोबेल प्राइज भी नहीं मिलेगा यहां शांति बहाल करके। और अगर सरकार किसी और पार्टी की होती तो कम से कम प्रेसिडेंट रूल लगाने में मजा भी आता, लेकिन यहां तो पार्टी भी अपनी ठहरी। लेकिन तब भी याद रखिए, बीजेपी ने कई सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को पलक झपकते बदल दिया है चुनाव जीतने के लिए। यहां बीरेन्द्र सिंह को इतना कुछ होने के बाद भी टच भी नहीं किया गया है। अरे कर देते तो शायद चुनाव नहीं तो लोगों का दिल तो जीत ही लेते। इतने लाशें गिरने के बाद भी बीरेन को नहीं हटाया, और सरकार नैरेटिव भी इतना अच्छा कंट्रोल करती है कि और किसी स्टेट में, ऑपोजिशन रूल स्टेट में, एक रेप, एक हाई प्रोफाइल हत्या हो जाए तो चीफ मिनिस्टर की रेजिग्नेशन की बात तक आ जाती है, सरकार गिराने की बात तक आ जाती है, प्रेसिडेंट रूल की बात आ जाती है। लेकिन यहां करीबन 250 लाशें गिरने के बाद भी बीरेन्द्र सिंह रिजाइन करो ट्रेंड हमें कभी मेन स्ट्रीम चैनल या सोशल मीडिया पर नहीं दिखा। इसको कहते हैं नैरेटिव कंट्रोल। प्रधानमंत्री मोदी तो मणिपुर का नाम अपने मुंह से लेना नहीं चाहते हैं, ठीक जैसे चाइना और गालवान आप कभी उनके मुंह से नहीं सुनोगे, जबकि चाइना सबसे बड़ा इकोनॉमिक और मिलिट्री थ्रेट है हमारे देश के लिए। लेकिन उन्हें भी बोलना तो पड़ा जब 2 कुकी महिलाओं को नग्न अवस्था में पब्लिकली परेड करवाया गया, फिर उनके वीडियो क्लिप्स बनाए गए, और वो वीडियो क्लिप्स जब वायरल हो गए तो देश में काफी आक्रोश था। ऐसे और भी सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस सामने आए हैं, मैतीज और कुकी महिलाओं के साथ, दोनों के साथ। यहां बर्बरता दोनों तरफ से हुई है, रिवेंज अटैक दोनों तरफ से हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हम सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेंगे, ठीक जैसे आरजी कौर केस के बाद सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया। यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केस हमारे निगरानी में चलेगा, मणिपुर में ऐसा हम नहीं होने देंगे। क्या हुआ 1 साल बाद? इतना शॉक, इतना आउटरेज, सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो कॉग्निसेंस। मोस्ट ऑफ द केसेस में चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई है, और सुप्रीम कोर्ट को भाई और भी बड़े बड़े काम हो सकते हैं, बड़े बड़े लेक्चर देने हैं हमारे सीजेआई को। तो ये राइट्स जो असल में है उसकी किसको फिक्र पड़ी है, खासकर की मणिपुर की। इतना कुछ होने के बाद भी सरकार ने ठोस कदम अभी भी नहीं उठाए हैं। नतीजा, मणिपुर में आज सिविल वॉर चल रहा है। यह भारी शब्द है, मैं ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। सिविल वॉर इसलिए क्योंकि मैतीज और कुकीज दोनों अपने आप को अब वेपनाइज कर चुके हैं। कई लोगों की रातें आजकल बंकर्स में निकलती हैं जैसा कि युद्ध चल रहा हो, और दिन में एनिमी जो कम्युनिटी है उसके ऊपर बंदूक तानी जाती है, स्कोप किया जाता है कि किसको मार गिराएं। बफर जोन के आसपास भटकना भी ना जान के लिए खतरा बन चुका है। और सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट हुआ है इस पूरे रायते में, इंसर्जेंट ग्रुप्स फिर से एक्टिव हो रही हैं। दशकों पुरानी इंसर्जेंसी, एंटी इंडिया फोर्सेस जो मणिपुर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानती हैं, जो लगभग खत्म हो चुकी थी, अब उन्हें नया एनिमिनेशन मिल गया है, उनमें नया जज्बा आ गया है, और साथ ही साथ रिलीफ कैंप्स में उन्हें सोल्जर्स रिक्रूट करने का भी मौका मिल रहा है। यह शायद कॉन्फ्लिक्ट का सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट है, और आप मेरी बात मानिए, पूरे प्रदेश को 20-30 साल पीछे अब खदेड़ दिया जा रहा है और सेंटर कुछ नहीं कर रही है।
कुकी साइट पे छोटे छोटे बच्चों को बंदूक थमाया जा रहा है अपने कम्युनिटी को डिफेंड करने के लिए। और मैतेइस में रेडिकल आर्म्ड ग्रुप्स ने अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया है। जब लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में है ही नहीं तो उस केस में अरंबाई टेंगोल जैसे इंसर्जेंट ग्रुप्स अब वहां भी लीड कर रहे हैं, ओपन में खुले में अपने फंडिंग के लिए अबडक्शन करा रहे हैं, एक्सटॉर्शन करा रहे हैं। जनवरी के महीने में इस फ्रिंज इंसर्जेंट ग्रुप ने एमएलएस की एक मीटिंग बुलाई, नेतागण को समन किया सबके सामने, ये पुलिस के सामने हो रहा है, प्रशासन के सामने हो रहा है, नेतागण गए भी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, कुछ लोगों को वहां पीटा भी गया। एक स्टेट गवर्नमेंट, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी से इस तरीके से आत्मसमर्पण कर दे, सरेंडर कर दे आर्म्ड ग्रुप्स के सामने, यह भारत के इतिहास में शायद पहले कभी हुआ नहीं है। 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मणिपुर से दोनों सीट से खदेड़ दिया गया। एक और क्लियर इंडिकेशन कि उनके खिलाफ गुस्सा कितना है स्टेट में, और लोगों का गुस्सा सिर्फ चीफ मिनिस्टर के प्रति नहीं है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी है। और उसके ऊपर जले पे नमक नरेंद्र मोदी तब छिड़कते हैं जब ओपन बोल डालते हैं, पब्लिक स्टेटमेंट दे देते हैं कि मणिपुर की हालत में बहुत सुधार आया है मित्रों, क्योंकि हमारी सरकार ने अपने बेस्ट रिसोर्सेज और बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी लगा दी है इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। लोगों में कंपन है इस बात की कि अगर नरेंद्र मोदी का यह बेस्ट है तो वर्स्ट क्या होगा, यह तो सोचा भी नहीं जा सकता है। तो सवाल यह है कि अब इस सब के आगे क्या। देखिए, 16 महीने इधर उधर करके, पॉलिटिक्स खेल के, एक्सटर्नल एलिमेंट्स को ब्लेम करके, पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस आज गटर में है और मणिपुर आज दलदल में है। सितंबर में वायलेंस फिर से बैक, अब तो ड्रोन वायलेंस हो रहा है, मिसाइल वॉरफेयर हो रहा है। ज्यादा चाणक्य नीति अस वर्सेस देम 80-20 करोगे तो मुंह के बल गिरोगे। मणिपुर हमें यह लेसन देता है। मणिपुर में आज क्रिटिक्स छोड़ो, ऑपोजिशन छोड़ो, हर कोई सरकार को जिम्मेदार मानता है इस खून खराबे के लिए। नीडलेसली आपने अस वर्सेस देम करके स्टेट को धू धू करके जला दिया। लेकिन पॉलिटिक्स में पीछे हटना, माफी मांगना, हाथ जोड़ना बीजेपी के शब्दकोश उसके डिक्शनरी में है नहीं। इसीलिए लोगों को मिडिल फिंगर दिखाकर बीरेन सिंह को हटाया नहीं गया। पिछले साल राजभवन जा रहे थे बीरेन सिंह अपना इस्तीफा लेकर, लेकिन उनके समर्थकों ने उनका इस्तीफा पत्र छीन लिया, उसे फाड़ दिया। अब उसके बाद उन्हें भी आलस आ गया कि अरे फिर से कहां से इस्तीफा चिट्ठी लिखे, रहते हैं हम पावर में। वैसे तो बीजेपी अपनी डबल इंजन सरकार का ढिंडोरा पीटते थकती नहीं है, लेकिन यहां तो वंदे भारत वाली इंजन हो गई है जिसे अक्सर टो करना पड़ता है पुरानी डीजल इंजन के साथ। हालत सोचो कितनी खराब है कि बीरेन सिंह का जो सन इन लॉ है खुद बीजेपी लीडर है, RK इमो सिंह, ये अमित शाह को पत्र लिखते हैं, कहते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस स्टेट में फेल कर चुकी हैं। बाय द वे 60,000 फोर्सेस हैं मणिपुर में अभी, तब भी शांति बहाल नहीं हो पाई है। इस हफ्ते मणिपुर के कांग्रेस MP बिमोल अकोइजाम ने अमित शाह को पत्र लिखकर पूछा कि ऐसा वायलेंस अगर किसी मेन स्ट्रीम स्टेट जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र अगर होता तो क्या सेंटर को मंजूर होता। उन्होंने कहा उन्हें दुख लगता है इस बात का कि मणिपुरी जिंदगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए उतना मैटर नहीं करती है। वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके अमित शाह एक बहुत बड़े लीडर हैं। करीबन 250 मौतें, 60,000 लोग रिलीफ कैंप में, 60,000 सिक्योरिटी फोर्सेस, एक राज्य जो बटा हुआ है, इंटरनेट बैन, कर्फ्यू ऑन, सिविल वॉर की अवस्था। मणिपुर भले ही देश के एक कोने में हो, भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया मणिपुर को जगह ना दे, भले ही मोदी का प्लेन मणिपुर का रास्ता भूल जाए, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि जब मोदी के 56 इंच पॉलिसी, उनकी लाल आंख वाली हिस्ट्री, उसका जब जायजा लिया जाएगा, जब उसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो बेशक चाइना के साथ साथ मणिपुर सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर मानी जाएगी नरेंद्र मोदी के लिए। और उनकी जो चुप्पी है, ये जो एरोगेंस है इस शॉकिंग मैटर को लेकर कि कोशिश तक नहीं की आपने शांति के लिए, शायद सबसे शर्मनाक पॉइंट है इस पूरे एपिसोड में। आपको क्या लगता है मोदी की बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर क्या है? अगर आप सहमत हैं हमारी बात से तो सिंपल कमेंट्स में जाकर मणिपुर यस लिखिए। अगर हमारी बात गलत लगती है आपको, कि आपको लगता है नहीं ये नहीं है, शायद कुछ और इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर है, तो मणिपुर नो लिखिए कमेंट सेक्शन पर जाकर और अपनी रीजनिंग हमें बताइए। हमें भी तो पता चले कि हम जो इतना रिसर्च करते हैं, हमारी जो टीम इतना रिसर्च करती है, कहां तक सही है, कहां तक गलत है। और जहां तक हो, चाहे हम सही हो या गलत हो, मेन स्ट्रीम मीडिया जो जो स्टोरीज आपको नहीं दिखाने की कोशिश कर रही है, उस पर थोड़ी नजर रखिए।